हम कुछ 50 लगभग 50 कुछ एमसीक्यूज़ करने वाले हैं जो पॉलिटी के ऊपर बेस्ड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है 1773 का अधिनियम। किस अधिनियम द्वारा मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था? तो ये कर दिया गया था आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में। 1773 में स्थापित सुप्रीम कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो उस समय आपके जो प्रथम न्यायाधीश थे वो थे एलिजा एम्पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापार पर चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था? तो ये कर दिया गया था 1813 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का गठन किस मिशन के प्रस्तावों के आधार पर किया गया था? तो ये आपका कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के आधार पर किया गया था। भारत की संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो आपके उस समय जो अस्थाई अध्यक्ष थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा में देशी रियासतों से कितने प्रतिनिधि शामिल थे? तो वो आपके थे 93। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष आपके थे सच्चिदानंद सिन्हा। 1935 के भारत शासन अधिनियम का एक मुख्य प्रावधान क्या था? तो ये आपका था केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना करना। संघीय प्रणाली की स्थापना का पहला प्रयास भारत सरकार के किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था आपके 1935 अधिनियम के द्वारा। भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया? तो ये किया गया था 1892 के द्वारा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रांतों में दोहरा शासन। इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था? तो ये आपका किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। प्रांतों से द्वैध शासन का अंत कब किया गया? प्रांतों से द्वैध शासन का अंत किया गया भारत शासन अधिनियम 1935 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1935 के भारत शासन अधिनियम का एक मुख्य प्रावधान क्या था? तो इसका मुख्य प्रावधान था केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम में की गई थी? तो अप्रत्यक्ष जो इनडायरेक्ट चुनाव हुए थे वो हुए थे आपके 1892 अधिनियम के अंदर। मॉर्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? मॉर्ले मिंटो सुधार 1909 में पारित किया गया। पृथक निर्वाचन प्रणाली की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी आपकी 1909 में। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई? तो प्रांतों में जो द्वैध शासन की स्थापना की गई थी वो 1919 में की गई थी। भारतीय महिलाओं को पहली बार मतदान का अधिकार कब प्राप्त हुआ? तो भारतीय महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार मिला था 1919 अधिनियम के तहत। भारत के गवर्नर जनरल को वायसरॉय के रूप में कब से प्रतिस्थापित किया गया था? तो ये किया गया था 1858 के अधिनियम से। किस वायसरॉय द्वारा विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई थी? जो डिपार्टमेंट आपके बनने शुरू हुए थे वो किस वायसरॉय के अंतर्गत शुरू हुए थे? वो हुए थे लॉर्ड कैनिंग के अंतर्गत। 1861 के अधिनियम की सर्वप्रथम विशेषता कौन सी थी? तो जो 1861 का अधिनियम था उसकी सर्वप्रथम विशेषता थी आपकी गवर्नर जनरल को अध्यादेश की शक्ति प्रदान की गई है। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया? तो उन्हें किया गया था 1876 ईस्वी में। 1833 के अधिनियम में निम्न में से कौन सी बात शामिल थी? तो उसमें ये शामिल था कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति करना। भारत में प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा की गई? जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं ये आपके शुरू किए गए थे 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत। भारत का शासन कंपनी के हाथों से ब्रिटिश क्राउन के हाथों में कब सौंपा गया? ये सौंपा गया था 1858 में। 1858 के अधिनियम पारित होने के समय भारत का वायसरॉय कौन था? जब 1858 का अधिनियम पारित किया गया तो उस समय भारत का वायसरॉय लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये आपके ली गई है यूएसए से आपकी न्यायिक समीक्षा की धारणा को लिया गया है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो जैसा कि आप जानते हैं विश्व का सबसे बड़ा जो संविधान है वह हमारे भारत देश का है। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकारों का सिद्धांत किस संविधान से लिया गया है? तो जो हमारे मूलभूत अधिकार हैं उसका जो संविधान हमारा लिया गया है वो अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा जाता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा जाता है? ये कहा जाता है उसकी प्रस्तावना को। भारतीय संविधान सभा में कुल कितने सदस्य शामिल हुए थे? तो ये आपके हुए थे 389। हम भारत के लोग प्रस्तावना के प्रारंभ में किसे इंगित करता है? ये करता है जनता की सर्वोच्चता को कि कितनी जनता है। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो मूल संविधान में आपकी 8 अनुसूचियाँ थी। संघ सूची में मूल रूप से कुल कितने विषय हैं? संघ सूची में आपके मूल रूप से टोटल 97 सब्जेक्ट्स हैं। भारतीय संघवाद किस देश के संघवाद से प्रभावित है? तो ये आपका है कनाडा के। तो कनाडा का जो वो है बस भारतीय संघवाद, कनाडा का जो संघवाद है उससे हमारा भारतीय संघवाद प्रभावित हो रखा है। संविधान की उद्देशिका जो कि प्रस्तावना है उसका संशोधन कितनी बार किया गया था? तो उसका संशोधन सिर्फ एक बार किया गया था। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो भारत के संविधान में भारत को राज्यों का संघ के रूप में वर्णित किया गया है। भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में 250 अनुच्छेद किस अधिनियम से लिए गए हैं? तो ये आपके लिए गए हैं 1935 के अधिनियम से। भारतीय संविधान में प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपके थे वल्लभ भाई पटेल। BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस क्षेत्र में हुआ था? किस क्षेत्र से हुआ था? तो ये हुआ था आपका पश्चिम बंगाल से, वेस्ट बंगाल से। भारतीय संविधान सभा में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकरण किया गया था? तो इसका अंगीकरण किया गया था 22 जुलाई 1947 को। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो जब भारतीय संविधान सभा बनी थी उसमें महिलाओं की कुल सदस्य संख्या थी 15। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? तो ये आपका बना था 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के पहले सत्र की बैठक कब हुई थी? देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संविधान सभा के पहले सत्र की जो आपकी अध्यक्षता, पहले सत्र की जो बैठक हुई थी वो आपकी हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। उद्देश्य प्रस्ताव सभा में किसके द्वारा प्रस्ताव किया गया था? तो ये आपका किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारतीय संविधान में कौन सा तत्व शामिल किया गया था? तो वो आपकी समवर्ती सूची को शामिल किया गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गुट निरपेक्ष को नहीं जोड़ा गया है। किस में नहीं जोड़ा गया है? हमारे 42 संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1976 में जो हमारी प्रस्तावना आई थी उसमें हमारे गुट निरपेक्ष को नहीं जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? जो हमारा मौलिक कर्तव्य हमारे लिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको आज की सभी क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। इसकी ऐसे ही और सीरीज़ हर टॉपिक की मैं लेकर आती रहूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स।